हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपका क्या लाने वाला है आपके लाइफ में। ओह माय गॉड। सो कुछ नए रास्ते आपको चलने हैं, ओके। कुछ पुराना ही काम नए तरीके से करना है, एग्जिस्टिंग वर्क नए तरीके से करना है। कुछ नए रास्ते भी आपके लिए खोल सकते हैं। यहाँ पे मुझे मेहनत का टाइम तो दिख रहा है, मतलब जो भी है आपको थोड़ा सा ये जून मंथ बिज़ी रखने वाला है। ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप अभी ग्रोथ सीख कर रहे हैं, ठीक है। मन ही मन चाहते हैं कि मेरा करियर आगे बढ़ जाए, पैसे के सोर्सेस नए ओपन हो जाए, या फिर मेरा फैमिली लाइफ ठीक हो जाए, या फिर लव लाइफ में मुझे एडवांसमेंट हो जाए। सो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आप ग्रोथ चाहते हैं, उस एरिया में जो आपके मन में है कुछ हफ्तों या महीनों से, ओके। सो उस एरिया में मुझे ग्रोथ दिख रहा है। आपके पास आइडियाज़ आएंगे। ये आइडियाज़ सोते टाइम आ सकते हैं, जागते टाइम आ सकते हैं। आपके फ्रेंड्स आपको कुछ डिस्कस करके कुछ बोल सकते हैं। इट कैन बी इंट्यूशन जो आपको यूनिवर्स प्रदान कर रहा है। तो ये जो आइडियाज़ हैं ये आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे। मैं गोल कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर करना, लव लाइफ में कहीं पहुंचना, हैविंग अ वेरी गुड लव लाइफ, फैमिली लाइफ, दोस्तों का लाइफ, या फिर कुछ पैशनेट चीज़ आप चाहते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, जिम, खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। कुछ आर्टिस्टिक आपका क्वालिटीज़ है उसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नए रास्ते, नए तरीके ऑफ डूइंग द सेम थिंग ऑल्सो कैन बी वन पैरेलल एस्पेक्ट, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बोला जा रहा है कि आप जो भी रास्ता, पाथ, या फिर जो भी ये जो नए आइडियाज़ आपको आएंगे, ये छोटे रास्ते भी हो सकते हैं। मे बी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो पाथ, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रमोशन, ये नया काम करने का मुझे ऑप्शन मिल रहा है, या ये पढ़ाई करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इससे बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा शायद से आपको इनिशियली ना दिखाई दे। बट व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, ये आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। एक छोटा विंडो ओपन होना भी बहुत बड़ी बात होती है। वो धीरे धीरे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, इट ओपन्स मेनी डोर्स, वो दिखाई देता है हमें। सो वो आपके लिए जून महीने में एप्लीकेबल रहेगा। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़. You have complete access to unlimited ideas, which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. आपको खुद से वो रास्ते में चलना है, खुद से वो रास्ते ओपन करने हैं। यूनिवर्स आपको, जैसे मैंने कहा, छोटी जो अंधेरे रूम में ना एक छोटा आपको रोशनी का किरण दिखाई देगा। आज आइडिया हो सकता है, आज छोटा मोटा कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट वही जब आप फॉलो करेंगे उस रास्ते को, उस आइडिया को, उस ड्रीम को, तो आपके गोल तक लेके जाएगा। ऑल्सो दिखाई दे रहा है कि जितना बाहर के साइड से एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है, उतना आपको अंदर के साइड से, इनर वर्क में आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना इम्पॉर्टेंट है। प्रे करना, सरेंडर करना यूनिवर्स के ऊपर। सो बाहरी कर्म और अंदरूनी जो एक बिलीफ सिस्टम है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना। यूनिवर्स से मेरा मतलब है जो भी आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपके हायर पावर में, आपके डेफिनेशन में आते हैं। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, सिख है, इस्लाम है, हिंदू है, जो भी है, या फिर अगर आप कुछ नहीं मानते हैं तो ये तो मानते हो कि देयर इज़ अ क्रिएटर, वहाँ से कनेक्ट करें। यू नीड टू कनेक्ट योर ऑल चक्रास एंड अलाइन योर एनर्जी और विद द डिवाइन यूनिवर्स, तो आपको मैनिफेस्टेशन आसान रहेगा। सो इनर वर्क की ज़रूरत है जून मंथ में। प्रे टू गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस any of this financial crisis. Look forward for his guidance. Be ready for a miracle. किसी के लिए ये हो सकता है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू जाओ जून मंथ में,
इट कैन बी फाइनेंशियल क्राइसिस, इट कैन बी करियर इनसिक्योरिटी, इट कैन बी बिजनेस में आपको टेंशन आना, इट कैन बी पढ़ाई में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहना, इट कैन बी कि आप मेंटल या हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हो। अगर क्राइसिस नहीं है तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, एक्सपेक्टेशन, जो लोग हाई वाइब्रेशन लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, करेक्ट, बट किसी के लिए रहेंगे जो क्राइसिस से गुजरेंगे। बाकी लोग के लिए ऐसा रहेगा कि चल रहा है, मतलब इट्स लाइक स्लोली चल रहा है, उसमें आपको अभी जो आप एक्सपेक्टेशन है लाइफ में वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, बहुत स्लो चल रहा है। उसके लिए बाहरी कर्म जितना ज़रूरी है उतना ही अंदर से प्रे करना, दुआ करना, देन अलाइनिंग योर एनर्जी कॉस्मिक लेवल में, तो वहाँ से मैनिफेस्टेशन, रिसीविंग पावर भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक तरफा करते जाओगे एंड आपकी किसी थॉट प्रोसेस से और से आपका रिसीविंग जो है वो अगर ब्लॉक्ड है, जैसे कि हम किसी चीज़ के ऊपर चेज़ करते हैं, हालांकि हमारा शायद से हार्डवर्क बराबर है, लेकिन हम चेज़ करते हैं तो एक रेजिस्टेंस एनर्जी हमारे आसपास बनती जाती है, सो दैट ब्लॉक्स द इनकमिंग। रिसीविंग के लिए पास्ट के इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड बैगेजेस वो भी रिलीज़ करने पड़ते हैं। आप जब खाली रहोगे तो ही ना चीज़ें आएंगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपने पास्ट में कितना मेहनत किया हुआ है। ओके, सो ये सब ध्यान दें। एंड कोई अगर स्पिरिचुअल आपको लाइन में अभी जाने का मन कर रहा है, जून मंथ में स्पिरिचुअल कोई ट्रिप करना है, मेडिटेशन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ज़रूर करें, ये आपको हेल्प करेगा। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा लिब्रा, I am changing my thoughts, emotions and behaviors to produce prosperity in life. So कहीं ना कहीं आपके thoughts process इस महीने change होंगे। उन thoughts, सोच, intentions जो change हो रहे हैं वो आपके betterment के लिए change हो गए। आपको नए perspective मिलेंगे अपने life में आगे बढ़ने के। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से आप नए एक एंगल मिलेगा, व्यू पॉइंट मिलेगा, वो आपके लिए सही है। सो डोंट हेजिटेट ऑन दैट एंड वही आपके लिए एबंडेंस लाएगा। जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस एंड बिहेवियर्स को चेंज करेगा, वही आपके लिए एबंडेंस लाएगा। सो चेंज इज़ डेफिनेटली अ क्रूशियल पार्ट इन द मंथ ऑफ जून। इंटरनल चेंज जो आपके एक्सटर्नल को चेंज करेगा। एंड जो भी एक सिचुएशन है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आप अगर पॉजिटिव रहते हैं, बी असर्टिव, जो आपको चाहिए उसके लिए डटे रहे। वहाँ पे अगर हर्डल्स आ रही है, आपको दिख रहा नहीं है कि आपका गोल कहाँ पे है, फिर भी जो पाथ आप वॉकआउट कर रहे हैं वो सही है। आपकी अगर आप दुविधा में फंसते हैं, मतलब ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मैं सही रास्ते में हूँ या नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो रिजल्ट जब दिखता नहीं है ना लिब्रा, तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है खुद के ऊपर कि आर वी डूइंग राइट, या फिर हमें एक पाथ चेंज करने की ज़रूरत है, ये काम बदलने की ज़रूरत है, जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, पढ़ाई बदलने की ज़रूरत है, ऐसे मन में चीज़ें आती हैं। लव रिलेशनशिप में अगर कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता है तो हमें लगता है कि क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं या फिर हमारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। सो वो सब ना सोचें, जो रास्ते पे आप हैं वो सही है, बी असर्टिव, उस पर डटे रहे, काम करते रहें, आपको यूनिवर्स साइन देगा। अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है तो भी आपको साइन मिलेंगे, अगर वर्कआउट हो रहे हैं तो भी आपको साइन मिलने वाले हैं जून मंथ में। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाला है जून मंथ में। सो अगर किसी दुविधा में रहते हैं, लोगों को हेल्प मांगने से बेटर है कि आप खुद के इंट्यूशन को ज़्यादा ट्रस्ट करें। सो दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आप इंटरनली वैसे भी आप डिवाइन से कनेक्टेड रहने वाले हैं, तो आपके इनर सेल्फ को ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस महीने। एंड अगर आपको कोई दुविधा आ रही है, जैसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि दुविधा आ रही है, डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस, सेल्फ डाउट ऐसा आ रहा है, कोई आपको लगेगा कि 5% भी ऐसा सोच आ सकता है कि ये शायद से वर्कआउट नहीं भी हो, तो उसमें वो नकारात्मक सोच को नकारे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जहाँ पे, जैसे मैंने कहा, आप जिस रास्ते में चल रहे हो उस रास्ते में चले विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि 1 to 3 वीक्स में आपको इसमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें डटे रहें। सो अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, या फिर आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं तो आपको हीलिंग करानी है, या फिर आपको फुल लाइफ का फ्यूचर प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहिए विथ रेमेडीज़, जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं,
वो सब रिपोर्ट में दिख जाता है, हॉरोस्कोप में दिख जाता है। उसके रेमेडीज़ भी आपको साइड बाय साइड मिल जाते हैं, लव लाइफ के, फैमिली लाइफ के, फाइनेंसिस के, उसके रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आपका स्कैनिंग के टाइम में अगर कोई नेगेटिव एंटिटीज़ अटैच मिलती है तो उसका भी आपको रेमेडी मिल जाता है। सो फॉर टू नो मोर यू कैन विजिट माई वेबसाइट। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जून मंथ में लिब्रा दैट यू वुड बी क्वाइट असर्टिव, जैसा हमने कहा असर्टिव, लीडरशिप रोल में काफ़ी रहने वाले हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, पैशनेटली एंड लॉन्ग टर्म सोचे अभी, एंड शायद से आप सोचने भी वाले हो। आपका जो ओल्ड साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है, ओल्ड साइकिल ऑफ मून, मतलब इमोशनली अगर आप इंटरनली, अगर लोगों को नहीं भी दिख रहा था लिब्रा सो, बट इंटरनली आपको कुछ हेजिटेशंस, डार्क इमोशंस कभी कभी है ना, ये जो साइकिल है वो आपको इम्पैक्ट कर रहा था। जैसे कि होता है ना, कभी रात को बहुत ज़्यादा सोच लेना, पेसिमिस्टिक, या फिर एंड दिन में जो सोच आती है वो आपको मैच नहीं करती है। दिन में लाइक यू आर क्वाइट पॉजिटिव, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्वे नहीं हो जाते हो, एंड या फिर यू नो मून के साइकिल्स में आपका मूड स्विंग्स भी होता है, उस हिसाब से आपका कर्म भी स्विंग होता है। तो वो जून मंथ में दैट्स कमिंग टू एन एंड, क्योंकि आप अपने पावर में रहोगे। किंग ऑफ वांड्स, फीमेल हो मेल हो डजेंट मैटर, आप मुझे अभी अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, इवन इफ़ यू आर अनस्पेसिफाइड जेंडर और यू आर फीमेल। जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आर पार, मतलब इधर उधर कुछ डगमगा नहीं रहे हो, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल। कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जहाँ पे आप काम को खुद लोगों को डेलीगेट कर रहे हो रादर देन खुद करने का। विजन आपका रहेगा लॉन्ग टर्म विजन, ये आपके फैमिली में, रोमांटिक लव लाइफ में, पढ़ाई में, करियर में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इफ़ यू आर इनटू बिजनेस या फिर आप जॉब में भी है तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम को अपने बच्चे की तरह लोगे, एज इफ़ ये आपका ही काम है, ये आपका ही क्रिएटेड बेबी है, एंड आप उसको परसू करोगे। एंड ट्रैवल इज़ पॉसिबल, ऑनलाइन वर्क इज़ पॉसिबल, ट्रैवल ड्यू टू वर्क और लव कनेक्शंस इज़ पॉसिबल, रिलोकेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जून मंथ में अपना जो आपका जो लीडरशिप एंड जो फायरी एनर्जी है वो लोगों को देखने वाला है। आप लोगों के सामने उभर के आओगे। अगर लेट्स से कि रोमांटिक पार्टनरशिप में या फिर फैमिली डायनामिक्स में ये चीज़ ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग जो है ना, लव्ड एंड नियर एंड डियर वंस, उनके सामने आप सराहे जाओगे। दे वुड एडमायर यू फॉर योर वर्क एंड पर्सनालिटी, जो आप लॉन्ग टर्म विजन अपने लाइफ में एंड इंक्लूडिंग देम आप जो कर रहे हो वो उनको रियलाइज़ होगा, समझ में आएगा। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंड यू वुड बी टेकिंग एक्शंस एज वेल। आप खुद कुछ काम करने के बजाय, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली, आप कुछ टीम वर्क जैसे कि लोगों को डेलीगेट करके एंड आपके विजन को लोग फॉलो करेंगे, ऐसा भी होगा। सोशल मीडिया में भी आप हाइप में आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ब्लॉकेज है द मून कार्ड का, ये जो है इट इज़ इमोशनल ब्लॉकेजेस, इमोशनल थोड़ा सा फियर रह सकता है, जो जैसे मैंने कहा आप शायद से लोगों को ना दिखा है, बट इंटरनली हो सकता है 5% 10% जो सेल्फ डाउट आता है, डर लगता है कि मैं इसमें अगर फेलियर हो गई या हो गया तो क्या, सो रिस्की लगता है। दिस आर ऑल एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड के फियर, जो हमारे पास्ट फेलियर्स से या फिर पास्ट इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हमने जो अपने आसपास देखे हैं इस लाइफ टाइम के या फिर पास्ट लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, तो उससे आता है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि कन्फ्रंट देम। अगर आपको डर लग रहा है तो प्लान बी भी उसके साथ, मतलब अगर ठीक है आप कुछ एक नया चीज़ करना चाह रहे हैं, उसमें अगर आप फेल हो गए तो क्या, आगे का भी सोच के रखें। तो ये जो पार्ट है ये आपको चला जाएगा, ये जो डर है वो आपका चला जाएगा। ठीक है, एंड ये जो डर है ये आपको, अगर मैं बोलूँ तो आप शायद से ना कर दो नकारात्मक, मतलब यू विल जस्ट ब्लंटली से नो, मुझे कोई डर नहीं है। ये जो डर है क्योंकि ये सामने नहीं आता, इट इज़ नॉट अ वेरी अपफ्रंट डर कि सबको पता है कि मुझे पानी से डर है या छलांग लगाने से डर लगता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो डर है ये आपको एज हेजिटेशंस आएंगे। जैसे कि आप प्यार चाहते हैं, जब आपको प्यार मिल जाएगा, जब यहाँ पे कमिटमेंट की बारी आएगी, क्योंकि आएगी कभी ना कभी, ओके, सामने वाले कभी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, देन फिर यू विल बैक आउट। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं बैकआउट क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मुझे हेजिटेशन क्यों हो रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जब सारी रिसोर्सेज आपके हाथ में होंगे कि अभी फाइनेंस
फाइनेंसेस है, प्लान है, दोस्त लोग भी हेल्प कर रहे हैं, देन यू विल यू नो हेजिटेट कि अगर ये लॉस में चला गया तो क्या. सो दैट इज़ यू नो एक बहुत ही सबलाइम वाली एनर्जी, हेजिटेशन, डाउटफुलनेस जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है, रिस्क लेने से रोकती है, नया कुछ करने से रोकती है. वेदर देयर रूट्स आर इन द पास्ट, बट पास्ट से हमको लेसन लेना होता है, उसके डर के मारे रिक्रिएट करना नहीं बंद कर देना होता है. करेक्ट. सो ऐसा मुझे दिख रहा है. एंड टेक द रिस्क. एंड एडवाइस ये रहेगा कि अपने दिल एंड इमोशंस का जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने का आपको मौका मिलेगा जून मंथ में, उसको परसू करें. दिस टाइम लक विल बी ऑन योर साइड. व्हील ऑफ फॉर्चून है इस टाइम जो है. पास्ट में अगर कुछ चीज़ें बहुत हर्डल से हुई थी या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई थी, जून मंथ विल फेवर यू. ये जो समय का चक्र है ये आपके फेवर में टर्न करने वाला है. पेशेंस रखें. यू नो स्टार कार्ड इज टेलिंग दैट पेशेंस रखें, होपफुल रहें. आप सितारों की तरह चमकने वाले हैं अपने काम पे और अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स में भी, वो चाहे दोस्तों के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, लव पार्टनर के साथ हो. पीपल विल एडमायर यू फॉर द स्किल्स दैट यू आर हैविंग. आप काफ़ी बाहर से बोल्ड, कॉन्फिडेंट, हैंडसम या ब्यूटीफुल भी दिखने वाले हैं. आप अपने फिज़िक के ऊपर भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी काम करने वाले, अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी. ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे प्लांट्स यू नो पत्ते ग्रो हुए दिख रहे हैं, आप इनको बहुत बड़ा एक पेड़ बनाने वाले हैं. सो यू आर फ्यूचर फोकस्ड, यू नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर फोकस्ड. आपके पास काफ़ी अच्छा प्लान है, उसमें अभी एक्शन लेने की बारी है जून मंथ में. कुछ चीज़ें ऑफकोर्स एक्शन लेने की बारी है जहाँ पे हम एक्सटर्नल एक्शन लेंगे, लेकिन ये जो विशेस हैं ये आपके दिल से जुड़े हुए विशेस है. विश फुलफिलमेंट जो है ये आप ये जो भी है, आपका प्रोफेशन है, आपका लव लाइफ है, पढ़ाई है, इनसे आप काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं. यहाँ पे जो सक्सेस है ये आपके दिल को सेटिस्फाई करता है, तो उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ें. एंड कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ खुद ना वल्नरेबल होए इन द सेंस कि एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे कि ये जो काम है ये मुझे बहुत इमोशनल खुशी देता है. चाहे इसमें, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज इन योर करियर, ठीक है, चाहे इसमें पैसा मुझे बाद में ही क्यों ना आते हुए दिखाई दे, लेकिन अभी जो मैं ये कर रहा हूँ ये मुझे बहुत ही इमोशनली खुशी, मेरे पैशनेट को, मेरे जो स्पार्क है उसको ज़िंदा रखता है. सो परसू दोज काइंड ऑफ work right now. It can be work, it can be something that you are planning, okay. And long distance अगर कोई relationship है वो भी आपका वर्कआउट होने वाला है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा अभी. And you are attracting lot of new things rather than chasing. आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है. कोई तो आपके रोमांटिक लव लाइफ में कोई किसी ने तो अपने जो ट्रू इंटेंशंस है वो शो नहीं कर रहे हैं. चाहे ये जो दिख रहा है ना मुझे दिल खोल के वाला स्टार कार्ड, समवन इज़ नॉट ओपनिंग देयर हर्ट, आई मीन दे आर नॉट वेयरिंग देयर हर्ट ऑन स्लीव्स. तो अपने इमोशंस को छुपाए रखे हुए हैं, या फिर उनके कुछ आपके तरफ आ नहीं रहे हैं बिकॉज उनको कुछ अपने पर्सनल लाइफ में कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, शायद से उनका फोकस मोर ऑन देयर करियर राइट नाउ. दैट कैन बी ऑल्सो वन रीज़न. देयर कैन बी कि वो इमोशनली वल्नरेबल नहीं हो रहे हैं, आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं. उनका खुद का ये हेजिटेशन वाला रीज़न हो सकता है, अदर कुछ और अलग उनका कोई पर्सनल ग्रोथ प्लान भी हो सकता है, जैसे कि करियर में पहले शाइन करना, फिर लव लाइफ को एक्सप्लोर करना. ये लिब्रा ये कोई दूसरा नहीं हो कि ये आप खुद भी हो सकते हैं, ओके. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. बट ये मुझे कोई डार्क साइड नहीं दिख रहा है, इट इज़ अ न्यूट्रल और पॉजिटिव वाला. मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ख़राब इंटेंशन इसलिए कुछ छुपा रहे हैं ऐसा नहीं है. डिसेप्शन ऑल्सो निकला है. डिसेप्शन बस इस चीज़ का है कि कोई तो इमोशनली वल्नरेबल नहीं है, अपने दिल की बात खुल के नहीं कर रहे हैं. एंड जितना दिख रहा है आप भी हो सकते हैं लिब्रा, या फिर आपके लाइफ में जो भी ऐसे प्रोबेबल लोग हैं, ओके. सो इट्स नॉट अ बैड थिंग एज ऑफ नाउ आई सी, बिकॉज उसके साथ कुछ मुझे सपोर्टिव नेगेटिव कार्ड्स तो नहीं मिले हैं. इट्स जस्ट कि कोई
ओपन नहीं होना चाहता है बिकॉज उनको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेट्स सी व्हाट इज़ द लकी कलर फॉर द मंथ ऑफ जून लिब्रा। आपके लिए लकी कलर क्या रहने वाला है? येलो। ओह माय गॉड, गुड। येलो आप पहन सकते हैं, ऐसे कुछ अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं। येलो सफ़ायर पहन सकते हैं आप, ऐसे येलो वाले कलर के रूम में रह सकते हैं। इट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ लक टू यू। आपका लकी नंबर हम देखते हैं क्या है। लिब्रा लकी नंबर 3। ठीक है, सो अगर आप, ये कोई डेट हो सकता है, ये कोई टाइम हो सकता है जो आप स्केड्यूल करना चाहो अपने काम को और ऑस्पिशियस एंड परफेक्ट बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ लिब्रा। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं तो हीलिंग चाहिए, या फिर आपको एक फुल लाइफ का एनालिसिस हॉरोस्कोप चाहिए एंड विथ रेमेडीज़, अगर कोई डार्क एंटिटीज़ अटैच है, ब्लैक मैजिक है और या फिर दूसरा कुछ है, उसके रेमेडीज़, all the solutions are provided on my website. Thank you for watching and please do like, share, comment and subscribe. Thank you.